तो आनंद एल राय और धनुष, ये जोड़ी एक बार फिर वापस आ गई हैं तेरे इश्क में के साथ। याद है ना 2013 की ब्लॉकबस्टर रांझना? इसे उसी का एक तरह से फॉलोअप बताया जा रहा है। तो आज हम फ्लिकवर्स के रिव्यू के बेसिस पर यह समझेंगे कि ये फिल्म असल में है कैसी। क्या ये उन उम्मीदों पर खरी उतरती है? और देखिए, सवाल सबके मन में बस एक ही है, सबसे बड़ा सवाल। क्या तेरे इश्क में राणा वाला जादू फिर से चला पाई? फ्लिकवर्स का जो रिव्यू है ना, वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। पूरी फिल्म का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। यही डायलॉग फिल्म के उस इंटेंस, उस जुनूनी और कह सकते हैं कि उस विनाशकारी प्यार की टोन सेट कर देता है जिसकी बात रिव्यू में की गई है। हाँ, एक बात साफ कर लें, ये कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, मतलब कहानी आगे नहीं बढ़ती। रिव्यू ये बताता है कि फिल्म जानबूझकर उसी जोन में जाती है, वही डिस्ट्रक्टिव वन साइडेड लव वाला टेम्पलेट जिसने रांझना को इतना यादगार बना दिया था। तो ये जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी या स्पिरिचुअल सक्सेसर शब्द है, इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। फिल्म की आत्मा, उसकी फील, उसका जो कोर इमोशन है, वो बिल्कुल रांझना जैसा है, भले ही कहानी और कैरेक्टर्स एकदम नए हों। रिव्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि देखो, फिल्म ने कोशिश तो बहुत की है और वो कोशिश अच्छी भी है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे जेम्स कैमरन को कोई कहे कि चलो फिर से टाइटैनिक बनाओ। क्या वो मैजिक दोबारा क्रिएट हो पाएगा? शायद नहीं। बस कुछ वैसा ही केस यहां भी है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की खूबियों की, मतलब वो क्या चीजें हैं जिनकी फ्लिकवर्स के रिव्यू में जमकर तारीफ हुई है। तो रिव्यू के हिसाब से 4 चीजें फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। एक तो इसके डायलॉग्स, जो बहुत पावरफुल और शानदार लिखे गए हैं। दूसरा, लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस कमाल की है। तीसरा, AR रहमान का म्यूजिक जो कहानी को सपोर्ट करता है। और चौथा, प्रकाश राज जैसे एक्टर्स का सॉलिड सपोर्टिंग कास्ट। धनुष की एक्टिंग के बारे में तो ये कहा गया है कि आपको धनुष नहीं दिखेगा, आपको शंकर दिखेगा। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। रिव्यू में ये भी माना गया कि हाँ, शुरू में उनके हिंदी एक्सेंट से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार है ना कि सब भूलकर बस उनका किरदार शंकर ही याद रह जाता है। अब आते हैं म्यूजिक पर। फिल्म में 5 गाने हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसा कि रिव्यू में बताया गया है कि ये गाने फिल्म को रोकते नहीं हैं। ये कहानी के फ्लो के साथ चलते हैं, उसे और आगे बढ़ाते हैं और इमोशंस को और गहरा करते हैं। तो ठीक है, फिल्म की ताकतें तो हमने देख लीं, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है ना? तो चलिए अब उन जगहों पर नजर डालते हैं जहां रिव्यू के मुताबिक फिल्म थोड़ी लड़खड़ा गई। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो रिव्यू में कही गई है, वो है अपनी उम्मीदों को थोड़ा कंट्रोल में रखना। ट्रेलर देखकर लगता है कि एकदम रांझना लेवल की फिल्म होगी, लेकिन असलियत में फिल्म उस हाइप पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। फिल्म के पेसिंग को रिव्यू ने 3 हिस्सों में तोड़ा है। फर्स्ट हाफ ओके ओके है। सेकेंड हाफ यानी कहानी का बीच का हिस्सा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। लेकिन प्रॉब्लम आती है थर्ड एक्ट में, क्लाइमैक्स के पास आते आते वहां फिल्म थोड़ी डगमगा जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? तो रिव्यू के मुताबिक इसकी वजह है एक वाइल्ड कॉन्सेप्ट। एक एयरफोर्स वाला सीक्वेंस है फिल्म में जो एकदम से कहीं से आ जाता है और कहानी से बिल्कुल अलग थलग लगता है। वो फिल्म की जो जमीनी हकीकत है ना, उससे उसे बहुत दूर ले जाता है। तो इतनी सारी अच्छी बातें और कुछ कमियों के बाद अब आते हैं मुद्दे की बात पर। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये फिल्म देखी जानी चाहिए? इस तुलना से ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए, टॉप पर है रॉकस्टार और रांझना जैसी फिल्में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तेरे इश्क में उस लेवल को छूने की कोशिश करती है पर पहुंच नहीं पाती। लेकिन जो आजकल इसी जॉनर की दूसरी फिल्में आ रही हैं, उनसे ये कहीं बेहतर है। और फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल साफ है। हाँ, कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद रिव्यू यही कहता है कि इस फिल्म को जरूर देखें। और क्यों? वजह भी बहुत खूबसूरती से बताई गई है। क्योंकि फिल्म का जो मेन मकसद है, जो इसका पर्पस है, यानी इमोशनली हिट करना, वो काम ये फिल्म बहुत खूबसूरती से करती है। इमोशनल लेवल पर ये दर्शकों को जरूर छुएगी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि क्या एक दमदार इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए कहानी की कुछ खामियों को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक तरफ है कहानी, दूसरी तरफ है इमोशंस। क्या ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।